हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे न्यू वांगसियान एफएफ वार ऑफ हिडन लव का फर्स्ट पार्ट है। अगर यह पार्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने कमेंट कर मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये न्यू स्टोरी लाइन आपको कैसी लग रही है। तो चलिए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की जर्नी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है गुसू यूनिवर्सिटी के बिजनेस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में चाइना की बिजनेस फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से फेमस थे लैंस फैमिली, जियांग्स फैमिली, वेंस फैमिली, वे फैमिली, नी फैमिली और मो फैमिलीज। यूनिवर्सिटी ओपन होने का टाइम होता है, तभी एक बड़ी सी लग्जूरियस कार रुकती है, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेन लीड लान वांगजी उतरता है। वह हैंडसम स्ट्रांग पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंट पर्सन भी था। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक वह हमेशा फर्स्ट रैंक ही पाता था। वह सभी गर्ल्स में फेमस था और बॉयज़ भी उसे एडमायर करते थे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसे अप्रोच कर सके, क्योंकि वह एक कोल्ड प्रिंस था। उसकी कोल्डनेस पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस थी, इसीलिए उसका फ्रेंड बनने के बारे में भी बस ड्रीम में ही सोचा जा सकता था। लान वांगजी के पास फ्रेंड्स के नाम पर सोंगलेन और साओ सिनचैन ही थे। ये दोनों स्कूल टाइम से ही उसके फ्रेंड्स थे और यूनिवर्सिटी में भी उसी के साथ उसी के डिपार्टमेंट में स्टडी करते थे। ये भी स्टडी में अच्छे थे। इन दोनों में एक खास बात यह थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, और वो भी अपने स्कूल टाइम से। और ये बात पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी। दोनों ही हैंडसम पर्सनालिटी थे। वांगजी, साओ सिनचैन, सोंगलेन, इन तीनों की तिगड़ी पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस थी। वांगजी जहाँ किसी को अपने करीब नहीं आने देता था, वहीं सोंगलेन और साओ सिनचैन कोई बात वांगजी तक पहुँचने से पहले ही उसे सॉल्व कर दिया करते थे। एक तरह से वो वांगजी के प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते थे। वांगजी के तुरंत बाद ही वह दोनों भी यूनिवर्सिटी आ गए थे। तीनों अपने डिपार्टमेंट में चले गए थे। तभी थोड़ी देर बाद एक दूसरी चमचमाती कार वहां आकर रुकती है। उसमें से एक ऐसा पर्सन निकलता है जो हैंडसम होने के साथ ही साथ ब्यूटी का भी डेडली कॉम्बिनेशन था, और वह था हमारा विवोसियान उर्फ विंग, जिसके आगे पीछे लड़कियों की झुंड हुआ करती थी। और लड़के तो उसे एडमायर करते थे, उस पर मर मिटने के लिए तैयार थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसकी एक खासियत थी कि वह गे लड़कों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। उसकी इस नफ़रत के पीछे उसकी फैमिली बैकग्राउंड थी, क्योंकि उसके फादर का अपने ही एक सेक्रेटरी जो कि मेल था उस पर क्रश था। ये बात विवोसियान की माँ को बहुत समय बाद पता चला था, और जब पता चला पीछे तो हताश निराश धक्का लगा था। विंग को छोड़ गए थे, वह बीमार रहने लगी थी। तब 12 साल का था। फादर ने उसकी माँ की बहुत केयर की थी, यानी जियांग्स फैमियान के घर नहीं बचा पाया था, और उनके जाने के बाद वह भी दुखी रहने लगी, अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने लगा था, और भी अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहा था। इस दुनिया से चल बसे। बहुत ब्रिलियंट, मेहनती था। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक वह सेकेंड या फिर वांगजी के बराबर ही रहता था, क्योंकि वांगजी और विवोसियान की स्कूलिंग एक ही साथ हुई थी। मगर विंग की एक खास बात यह भी थी कि वह वांगजी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि एक वांगजी ही था जो उसे हर जगह टक्कर दे सकता था और देता भी था। उसी की वजह से विंग कभी नंबर 1 नहीं आ पाता था। साथ ही साथ उसकी एक वजह यह भी थी कि जियांग्स और वे फैमिली लैंस के बहुत पुराने समय से बिजनेस राइवल थे। दोनों फैमिली साथ होकर भी लैंस का कुछ नहीं कर पाती थी। वह लैंस के कभी आगे नहीं जा पाई, क्योंकि लैंस की बिजनेस स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। और वांगजी ने तो जब से होश संभाला था तब से बिजनेस की दुनिया के स्ट्रगल को जानने समझने लगा था। 10 साल में ही वह बिजनेस के मामले में एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता था। उसकी फैमिली उसकी बहुत केयर करती थी, मगर वांगजी शुरू से ही सेल्फ डिपेंड रहना शुरू कर दिया था। वह बहुत ही जल्दी बिजनेस वर्ल्ड का एक फेमस स्टार बन गया था। विंग भी एक सफल बिजनेसमैन था, मगर बिजनेस में आना उसकी मजबूरी थी,
क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं था, तो उसे अपना बिजनेस कम ही एज में संभालना पड़ा था। मगर उसने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। वह आज लेंस के बाद सेकंड नंबर पर आता था, मगर नंबर 1 पर आना चाहता था वह। इसीलिए लान वांगजी को टारगेट किया करता था। यह उनके यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था और 2 मंथ्स के बाद उनके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। उन दोनों की खास बात यही थी कि वो बिजनेस करने के साथ ही साथ अपने स्टडी पर भी फोकस किया करते थे। और लान वांगजी जहाँ फर्स्ट आता था, तो विंग भी बस कुछ ही परसेंट से सेकंड आया करता था। और विंग को इस बात की बहुत मलाल रहती थी कि वह लान वांगजी को हरा कर कभी फर्स्ट नहीं आ पाया था, और इसी बात का खुन्नस वह राह चलते उससे निकालता रहता था। इसके लिए वह वांगजी के दोनों फ्रेंड्स सॉन्गलेन और साओ सिंचेन को अपना टारगेट बनाया करता था और उन पर अपना गुस्सा निकाला करता था, और साथ ही साथ गे पर्सन से नफरत करने का फ्रस्ट्रेशन भी उन्हीं दोनों पर निकाला करता था। वी बुसियान जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसे लड़कियां घेर लेती हैं। वह लड़कियों से फ्लर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी उसके फ्रेंड न्यूसेन वेनिंग उसे मिल जाते हैं। वह उसके साथ ही अपने क्लास में एंट्री लेता है, जहां वांगजी पहले ही अपने फ्रेंड के साथ बैठा था। वांगजी अपने टाइम का पाबंद था। विंग ने कहा, न्यूसेन देखो तो मिस्टर कोल्ड प्रिंस अपनी कोल्डनेस को पूरे क्लास में फैलाकर पहले से ही बैठ गया है। वांगजी उसकी बातों को अवॉइड करता है, मगर सॉन्गलेन तुरंत खड़ा होता है और कहता है, वी वोसियान तुम। इस पर वी वोसियान उसे बात पूरी करने से पहले ही कहता है, मुझसे तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हुई सॉन्गलेन? जाओ अपने बॉयफ्रेंड के गोद में सर रखकर बेबी बेबी खेलो, मेरे पास मत आओ। तभी साओ सिंचैन उठ खड़ा होता है। उसने कहा, हुसैन अपने इस फ्रेंड से कहो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाके निकाले। हम पर भड़कने से इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। हमें खुद पर गे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये क्यों भड़का है हम पर? सबको अपना डैड ही क्यों समझने लगा है? यह कह के वह एक मॉकिंग हंसी हंसने लगता है। विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी क्लास के प्रोफेसर की क्लास में एंट्री हो जाती है और सभी साइलेंट होकर अपने अपने प्लेस पर बैठ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सब कैंटीन एरिया में आ जाते हैं। वहाँ वांगजी अपने फ्रेंड साओ सिंचेन और सॉन्गलेन के साथ आता है। विंग अपने ग्रुप के साथ, तभी सॉन्गलेन को एक कॉल आता है। वह वांगजी से कहता है उसे अभी जाना होगा। साओ सिंचेन को भी वह अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वांगजी कहता है ओके। सॉन्गलेन और साओ सिंचेन जैसे ही खड़े होते हैं और जाने को तैयार होते हैं, तभी विंग अपने गैंग के साथ आता है और कहता है, ओह तुम दोनों अपने फ्रेंड को अकेले छोड़कर हैंग आउट करने के लिए जा रहे हो? तभी वांगजी खड़ा होता है और कहता है, विंग अब हद हो रही है। इस पर विंग चिल्ला के कहता है, वी वुसियान, मुझे वी वुसियान कहो। विंग मैं उनके लिए हूँ जो मेरे क्लोज हैं या जिनके मैं क्लोज हूँ, मगर तुम लोगों के लिए मैं मिस्टर वी वुसियान हूँ, तो मुझे मिस्टर वी वुसियान ही बुलाओ। इस पर वांगजी कहता है, ओके मिस्टर वी वुसियान, अब हद हो रही है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद ही उसे सॉल्व करो और अपनी प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर मत थोपा करो। अगर गे होने से तुम्हें प्रॉब्लम है तो तब बोलो ना, जब कोई तुम्हें अप्रोच करे, मगर जब तक कोई तुम्हें अप्रोच ना करे या तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके से घुसना तुम्हें शोभा नहीं देता, और किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। वांगजी की आवाज़ इतनी डोमिनेटिंग लग रही थी कि सभी सहम से गए थे, साथ ही साथ विंग भी। मगर विंग थोड़ी ही देर में होश में आता है और कहता है, तो अब गूंगे भी बोलने लगे? इस पर सॉन्गलेन को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वी वुसियान, और वी वुसियान को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी वांगजी उसे रोक देता है। वी वुसियान हंसते हुए कहता है, ओह तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे तुम टॉप हो या बॉटम? तुम्हें देखकर लग ही रहा था कि तुम बॉटम हो सकते हो। तभी साओ सिंचैन कहता है, वी वुसियान हाउ डेयर यू। वांगजी जो अब तक शांत खड़ा था, उसने कहा, वी वुसियान हद में रहो, वरना ये ठीक नहीं होगा। वी वुसियान ने कहा, ओह तो मिस्टर वांगजी मुझे हद में रहना सिखा रहे हैं। चलो मैं हद ही में रहता हूँ, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सॉन्गलेन ने कहा, वांगजी इस घटिया इंसान की बातों में मत आना, ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है।
इस पर विभूषियान ने कहा, ओह मुझे नहीं पता था लान वांग जी, लान कारपोरेशन के सेकेंड हायर एक बेबी है जिसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। सुना तुम लोगों ने, इसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। इसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है, उसी के साथ उसके सभी फ्रेंड्स भी। मगर उनके अलावा अन्य जो लोग वहाँ खड़े थे वे शांत ही रहते हैं, क्योंकि वे सभी वांग जी के खतरनाक ऑरा से डरते थे। विंग के फ्रेंड्स भी वांग जी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे, मगर विंग के होने के कारण उनका डर थोड़ा सा खत्म हो गया था। इसी वजह से वह विभूषियान की हाँ में हाँ मिला रहे थे। फिर विंग शांत हो जाता है, मगर फिर अपनी मॉकिंग वॉइस में कहता है, चलो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को बुली करना छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें मुझे बॉक्सिंग में हराना होगा। इस पर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सॉन्गलैन ने कहा, यह कैसी शर्त है विभूषियान, सब जानते हैं बॉक्सिंग में तुम नेशनल लेवल के चैंपियन हो, और वांग जी ने तो कभी बॉक्सिंग किया ही नहीं, तो फिर ये एक तरफा कंपटीशन होगा ना, जो कि फेयर नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि तुम ही जीतोगे। विभूषियान ने कहा, ओह तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है अपनी बेबी की। इस पर सॉन्गलैन ने लगभग चीखते हुए कहा, उसे बेबी कहना बंद करो, तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो। वांग जी ने तुरंत कहा, सॉन्गलैन। उसने सॉन्गलैन का नाम बहुत ही तेज से लिया था और फिर कहा, ओके मिस्टर विभूषियान, मैं रेडी हूँ, मगर यह कंपटीशन हमारे फाइनल एग्जाम होने के दूसरे दिन ही होगा। विभूषियान ने कहा, मुझे मंजूर है, मगर मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने क्या सोच कर ये एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही समझदार समझता था, मगर तुम तो बड़े डम्प हो। डम्प अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसे ही कहते हैं। वांग जी ने कहा, ओके चलो हम बॉक्सिंग रिंग में ही देख लेते हैं कि कौन डम्प है और कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, मैं या तुम। इतना कहकर वह सॉन्गलैन और साओ सिंचैन के साथ वहां से जाने लगा। वांग जी के जाते ही विभूषियान को ढेर सारी लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती हैं और विंग उनसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। सॉन्गलैन जो जाते हुए विंग की तरफ देख रहा था, उसने कहा, वांग जी ये कितना कमीना इंसान है ना, देखो ना किस तरीके से गर्ल से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है। इसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि कुछ देर पहले इसने इतनी गंदी हरकत की थी। वांग जी ने भी एक नज़र विंग पर डाली और कहा, जाने दो उसे। इस पर साओ सिंचैन ने कहा, तुम हर बार यही कहते हो वांग जी, जाने दो उसे, मगर आज आज तुमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे भी कह देते जाने दो उसे। कम से कम तुम प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ते, तुम जानते हो ना वह कितना खतरनाक बॉक्सर है। इस पर वांग जी ने कहा, मुझसे ज़्यादा नहीं। उसकी बात सुनकर सॉन्गलैन, साओ सिंचैन, वांग जी तीनों हंसने लगते हैं। अब इस घटना को हुए 2 महीने बीत गए थे। उनके फाइनल एग्ज़ाम भी खत्म हो गए थे। एग्ज़ाम खत्म होने के दूसरे दिन ही उनकी बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू होने वाली थी। पूरी यूनिवर्सिटी उनके इस कंपटीशन को लेकर एक्साइटेड थी, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी के 2 मोस्ट हैंडसम पर्सन आमने सामने थे। सबको पता था कि विंग ही जीतेगा, मगर उन्हें विंग के जीतने की खुशी से ज़्यादा इस बात की क्यूरियोसिटी थी कि उनके यूनिवर्सिटी का कोल्ड प्रिंस अपनी हार पर कैसे रिएक्ट करेगा। वे सब एरोगेंट कोल्ड प्रिंस लान वांग जी के हारे हुए फेस के एक्सप्रेशन को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे। बॉक्सिंग शुरू हो गई थी। शुरू होने से पहले ही विंग वांग जी के पास आ गया था और कहने लगा, वांग जी अभी भी वक्त है, हार मान लो और गेम क्विट कर दो, नहीं तो मुझे बेवजह ही तुम्हें पंचेज लगाने पड़ेंगे और तुम्हारा ये हैंडसम फेस खराब हो जाएगा। वांग जी कहता है, मिस्टर विभूषियान मेरी फिक्र करना बंद करो और अपना फेस बचा कर रखो। यह सुनकर विंग का मुंह बन गया था। वह गुस्से से वांग जी को देखता है और अपनी साइड चला जाता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पहले ही राउंड से वांग जी विंग पर भारी पड़ने लगता है। सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। विंग वांग जी के हर वार का जवाब दे रहा था, मगर वांग जी उस पर भारी पड़ता ही जा रहा था। वह वांग जी को बहुत मुश्किल से ही रोक पा रहा था। सभी लोगों की सांसें वांग जी के इस नए रूप को देखकर मानो रुक सी गई थीं। विंग को तो कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि जिस पर्सन को वह अभी थोड़ी देर पहले धमकी देकर आया है, वही धमकी अब उसे मिलती हुई महसूस होने लगी थी। अब 3rd राउंड की बारी थी। वांग जी इस राउंड में विंग को संभलने का मौका ही नहीं देता है और वांग जी
कुछ ही मिनट में यह कंपटीशन जीत जाता है। विंग की हार से सभी लोग शॉक हो गए, मगर तभी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। अब वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, मिस्टर वी वोशियान, सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता देना। मैं यह सोचकर बहुत खुश हो जाऊंगा कि मैंने मेरे सबसे बड़े बिजनेस राइवल को यहीं नॉकआउट कर दिया, उसे बिना कुछ किए हरा दिया। विंग को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने बहुत ही तेज आवाज में कहा, लान वांग जी, मैं अपनी इस हार का बदला तुम्हें बर्बाद करके लूँगा। तुम अभी जानते नहीं हो मुझे। वांग जी आता है और विंग को गले लगाकर कहता है, जानना चाहता हूँ और जानने के लिए तैयार भी हूँ। दैट्स अ गुड स्पिरिट, आई लाइक इट। यह कहकर वह वांग जी की आंखों में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग उसे खड़ा हुआ जाते हुए देख रहा था। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। हालांकि यह एपिसोड छोटा है, मगर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप अपने कमेंट में इस बात को ज़रूर कहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।